हेलो दोस्तों, आज 17 अगस्त 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर पर बुलाई गई। मीटिंग में इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी 15 सीईसी मेंबर्स मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में छत्तीसगढ़ को लेकर 2 घंटे तक चर्चा हुई। कमजोर सीटों और प्रचार की रणनीति को लेकर भी बातचीत हुई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें, इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। भाजपा इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सत्ता में। एमपी में चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मीटिंग में मध्य प्रदेश को लेकर करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई और राज्य के नेताओं ने जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आज हुए लोकसभा चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार? मानसून सत्र के बाद का सबसे ताजा सर्वे आ गया है। बीजेपी को, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले साल देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नामक गठबंधन बनाया, जबकि उसकी टक्कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से होगी। कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी समेत लगभग 26 दलों के नेता कुछ दिनों पर मीटिंग करते हुए रणनीति बना रहे हैं और बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। हालांकि हाल ही के सर्वे में यह दावा इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। टाइम्स नाउ, नव भारत और ईटीजी के ताजा सर्वे में सामने आया है 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हो सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को 160 से 190 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि वोट शेयर में कड़ा टक्कर होता दिख रहा है। एनडीए को 42 तो इंडिया को 40% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के अनुसार एनडीए को लोकसभा चुनाव में 296 से 326 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अलका लांबा के ऐलान पर क्या बोली आम आदमी पार्टी? अलका लांबा ने बुधवार को बताया कि कांग्रेस दिल्ली में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया की मौजूदगी में 3 घंटे चली बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। आरबीआई से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज यानी 17 अगस्त को पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा और इसकी वजह से लोन बहुत ही आसानी से मिल पाएगा। यानी आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और इसका पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है और इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था और इसके बाद फिर 16 अगस्त को इस योजना को मंजूरी भी मिल गई। मतलब दोस्तों, साल 2023 के आम बजट में इस योजना को शामिल किया गया था और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। सितंबर महीने से 13,000 से 15,000 करोड़ के शुरुआती खर्च के साथ सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के दिन इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, सोने के आभूषण, लोहे के औजार, हेयर ड्रेसर, राजमिस्त्री और कपड़ों की धुलाई वगैरह के कामों को पारंपरिक व्यवसाय या कौशल माना जाता है और इस योजना से छोटे कामगारों, कारीगरों, काश्तकारों को ग्लोबल मार्केट से जुड़ने में मदद मिलेगी। लोन की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पीएम ई बस सेवा को भी मंजूरी दी है। इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। कैबिनेट ने बुधवार को इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। 200 घरों को तोड़कर रेलवे लाइन बनी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्ती पर बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने डिमोलिशन न करते हुए 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। अगले हफ्ते वापस सुनवाई होगी। वहीं एनसीपी के नाम और सिंबल की लड़ाई, शरद
प्रसाद और अजीत गुट को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते और मिले हैं। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। 22 अगस्त को आपदा और मानसून सत्र पर चर्चा की जाएगी। MIS रेट को भी मंजूरी मिलेगी। हिमाचल सरकार ने 22 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। वहीं केजरीवाल ने अपने जन्मदिन पर सिसोदिया को याद किया और कहा कि मनीष सिसोदिया को मिस कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में 370 पर छठे दिन सुनवाई। वकील बोले आज फैसला देश हित में सही माना तो कल दूसरी सत्ताधारी पार्टी भी यही करेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर बुधवार यानी 16 अगस्त को छठे दिन सुनवाई हुई। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद CJI ने कहा कि हमें उम्मीद है कि याचिकाकर्ता 17 अगस्त तक अपना पक्ष रख लेंगे ताकि अगले हफ्ते से दूसरे पक्ष की दलीलें सुनी जा सके। मामले की सुनवाई आज भी होगी। वहीं अदालतों में प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए शब्दावली जारी की है और इसे 3 महिला जजों ने बनाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए हैंडबुक लॉन्च किया। मतलब किस चीज के लिए क्या शब्द बोला जाए, इसके लिए यह रिप्लेसमेंट हुआ है। जैसे अफेयर के लिए शादी के इतर रिश्ता चार्ट देख सकते हैं। वहीं चंद्रयान 3 ने चौथी बार ऑर्बिट बदली है। लगभग गोलाकार कक्षा में यान आ गया है। अब 17 अगस्त को लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। मणिपुर से जुड़ा अपडेट। CBI ने जांच के लिए मणिपुर भेजे 53 अधिकारी, इनमें 29 महिला अफसर भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। माध्यमिक स्कूलों में अब महिला शिक्षिकाओं को करवा चौथ का अवकाश मिलेगा। आदेश जारी हो गया है। इसकी मांग लंबे समय से शिक्षक संगठन कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इससे संबंधित आदेश बुधवार को जारी कर दिया। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं ज्योति मौर्य से जुड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट पहुंची ज्योति मौर्य और ये गुहार लगाई। ज्योति मौर्य पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गुस्से का शिकार हो रही है। ज्योति मौर्य एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सिविल सेवक बनने के बाद पति आलोक को छोड़ दिया था। यानी SDM ज्योति मौर्य का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार वे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और कोर्ट से अपने खिलाफ मीडिया में मौजूद सभी सामग्री हटाने की मांग की है। ज्योति मौर्य ने कोर्ट से अपील की है कि कोर्ट मीडिया को निर्देशित करें कि भविष्य में उनके खिलाफ खबरें ना चलाई जाए। ज्योति मौर्य पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गुस्से का शिकार हो रही है। ये SDM है। वही दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। समय से पहले सैलरी मिलने का तोहफा मिलेगा। इन राज्यों के लिए घोषणा हुई है। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी बोनस के लिए पात्र नहीं है, उन्हें 2750 रुपए का अलग से फेस्टिवल अलाउंस दिया जाएगा। वहीं रिटायर कर्मचारियों को 1000 रुपए का स्पेशल फेस्टिवल अलाउंस मिलेगा। खास बात यह है कि यह फैसला सरकार ने केरल और महाराष्ट्र के लिए लिया है। केरल और महाराष्ट्र के रिटायर और सेवारत कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इन दोनों राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों को ओणम और गणेश चतुर्थी त्योहार से पहले ही उनके बैंक अकाउंट में सैलरी और पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर आई है। नए प्रधानमंत्री के शपथ लेते ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आटे से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। यानी पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। बलूचिस्तान प्रांत में चीनी 200 रुपए किलो बिक रही है और इसी तरह आटा भी 200 रुपए किलो हो गया है। पाकिस्तान में 1-2 रुपए नहीं 17 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। डीजल में 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर पेट्रोल के लिए 290 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के ये हाल है। वहीं देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF होगा। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर फ्री में IVF ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में इस तरह की फैसिलिटी को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में हर 50 परिवार पर तैनात होगा एक जन सेवा मित्र। CM शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन जन सेवा मित्रों से लोगों का फायदा पहुंचाने की यहां तक कोशिश है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से राशन लेने नहीं जा सकता तो ये जन सेवा मित्र उन्हें घर तक राशन पहुंचाने में भी मदद करेंगे। राज्य में फिलहाल 9000 जन सेवा मित्र लोगों के बीच अपनी सेवा दे रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने राज्य में जन सेवा मित्रों की तादाद में बढ़ोतरी का यह बड़ा ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब हर 50 परिवार पर एक जन सेवा मित्र तैनात होगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का फर्जीवाड़ा। आपसे कमाते हैं करोड़ों रुपए लेकिन सरकार के डकार गए 45,000 करोड़ रुपए। 28% की GST लगने से बौखलाए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। CBIC की जांच में यह पाया गया कि इन कंपनियों ने टैक्स देनदारी में गड़बड़ी करते हुए सरकार को 45,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। अब इन कंपनियों पर नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। वहीं भारत के साथ सीमा वार्ता के 48 घंटे बाद चीन ने बयान जारी किया है। लद्दाख तनाव पर क्या कहा ये जानते हैं। चीन ने भारत के साथ सीमा वार्ता के 48 घंटे के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया और इस बयान में चीन ने कहा कि नए दौर की वार्ता स्पष्ट और व्यवहारिक माहौल में आयोजित की गई। चीन ने सीमा विवाद पर भारत के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा का भी दावा किया है। वहीं भर्ती में महिलाओं की छाती माप उनकी गरिमा के प्रतिकूल। राजस्थान हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। राजस्थान हाईकोर्ट
कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि वन रक्षक भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए छाती की माप को मानदंड के रूप में शामिल करना उनकी गरिमा के खिलाफ है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसे शारीरिक मानकों को महिलाओं की गरिमा और उनके निजता के अधिकार पर स्पष्ट आघात माना है। चूंकि भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई है, इसलिए अदालत पूरी भर्ती को बाधित नहीं करेगी। महिला उम्मीदवारों के लिए छाती माप की जरूरत गहन समीक्षा का विषय है, चाहे वे वन रक्षकों, वनपालों या किसी अन्य पद के लिए भर्ती क्यों ना हो। बड़ी खबर आ रही है, परिवार संभालने की बजाय पति ज्यादा शराब पी रहा है तो ये पत्नी और बच्चों के साथ क्रूरता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह बड़ी बात कही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17 अगस्त से प्लेसमेंट कैंप, 23 अगस्त तक युवाओं के पास रोजगार का बड़ा मौका है। लोन मेले का भी आयोजन होगा। रायपुर और प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार का बड़ा मौका मिल रहा है। 17 अगस्त से रायपुर में एक जॉब प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है और इसके लिए रायपुर रोजगार संघी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं यूट्यूब पर देख सकेंगे बिलासपुर हाईकोर्ट की कार्यवाही, देश में 8वां लाइव स्क्रीनिंग करने वाला 8वां न्यायालय बना। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर हाईकोर्ट भी अब और अधिक पारदर्शी हो गया है। हाईकोर्ट के कामकाज को अब जनता यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख पाएगी। इतिहास में पहली बार मानसून के दौरान खुला अमृत उद्यान, 17 सितंबर तक जा सकेंगे आम लोग। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर बुकिंग होगी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को एक बार फिर 16 अगस्त से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। राजस्थान में 240 सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम में बदलेंगे। जयपुर में विद्याधर नगर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को मॉडल बनाएगी सरकार। हरियाणा के नए डीजीपी बने शत्रुजीत कपूर। उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 3 राज्यों के जिनर्स कॉटन जिनिंग एसोसिएशन का ऐलान है। कानून वापस न लिया तो फैक्ट्रियां बंद करेंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जिनर्स जुटे हैं। हिसार में भारत सरकार के कपास गांठे बनाने, प्रसंस्करण और व्यापार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित करवाने का कानून बनाने के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की कॉटन जिनिंग एसोसिएशन विरोध में उतरा है। आईफोन यूजर्स को एप्पल दे रहा 5,000 रुपए का मुआवजा, आप भी फायदा ले सकते हैं। यदि आपके पास आईफोन और वह 5 साल पुराना हो गया तो आपको एप्पल की ओर से मुआवजा मिल सकता है। दरअसल एप्पल ने कुछ चुनिंदा आईफोन यूजर्स को 5,000 रुपए मुआवजा देना शुरू कर दिया है। एप्पल पर आरोप था कि कंपनी ने नई आईफोन सीरीज की लॉन्चिंग के साथ आईफोन 6, आईफोन 7 और आईफोन SE को जानबूझकर धीमा किया है। अब कंपनी ने इस आरोप पर सहमति जताई है और यूजर्स को पर्याप्त मुआवजा देने की बात कही है। दुनिया भर में छाएंगे भारत में बने आईफोन 15। तमिलनाडु में फॉक्सफोन ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। वहीं अब इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिली रकम पर टैक्स लगेगा। नया नियम आया है। जीवन बीमा पॉलिसी से मिली इनकम पर टैक्स से जुड़े नए नियम आ गए। ये नियम 5 लाख रुपए से अधिक का सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी के लिए है। 5 लाख रुपए तक के प्रीमियम वाली पॉलिसी के लिए पुराने नियम है। इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग ने 5 लाख रुपए से अधिक का सालाना प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिए नियम तय किए हैं। इसके अलावा ऐसी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी की गई हो। वहीं नोएडा में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए, 1.5 तीव्रता रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में बुधवार रात 8:57 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली में उमस ने बेहाल कर दिया है। दिल्ली में भी उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली में कब बारिश के आसार बन रहे हैं, मौसम विभाग का ताजा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में तेज बारिश की संभावनाएं कमी है। इस वजह से दिल्ली में गर्मी और उमस लोगों को बेहाल करती रहेगी। हिमाचल प्रदेश की बारिश में डूब गए 10,000 करोड़ रुपए, 1 साल पीछे हो गया राज्य। हिमाचल प्रदेश में बीते 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई है। यहाँ पर अब तक कम से कम 60 लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे कई वीडियो सामने आए जिनमें देखा जा सकता है कि 1-2 घर नहीं बल्कि पूरे के पूरे मोहल्ले ही पहाड़ से नीचे खिसक गए। अब भी कई लोग और वाहन मलबे में दबे जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने अपडेट दिया कि फिलहाल बारिश से पूरी राहत मिलने वाली नहीं है। कई इलाकों में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि कांगड़ा में कम से कम 1,000 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य को इस बारिश से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में 1 साल का समय लग जाएगा। छुट्टे 6 रुपए के चक्कर में चली गई सरकारी नौकरी, अब अदालत ने भी राहत देने से इंकार कर दिया है। भारतीय रेलवे के एक क्लर्क को महज 6 रुपए के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मामले में क्लर्क को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। दरअसल टिकट बुकिंग के दौरान क्लर्क ने यात्री के 6 रुपए वापस नहीं किए थे। 26 साल पहले विजिलेंस टीम की छापेमारी में पकड़े जाने के बाद क्लर्क को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जून में NBFC का बड़ा बैंक लोन 35% बढ़कर 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। गैर बैंक वित्तीय निगमों यानी NBFC को बैंक लोन काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
है। गेट एग्जाम के लिए 24 अगस्त से आवेदन करने का मौका मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, अब मोबाइल पर मिसल बंदोबस्त, एक ही क्लिक में मिलेगा जमीनों का रिकॉर्ड। 1929 से लेकर 1945 तक के रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एडमिशन कार्ड 2023 जारी हो गए। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले 4,50,000 से अधिक विद्यार्थियों को साइकिल खरीदने के लिए सरकार राशि देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विद्यार्थियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक पर आज ये राशि जमा कराएंगे। SBI बैंक ग्राहकों के लिए गुड न्यूज आई है। अमृत कलश योजना में 31 दिसंबर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वहीं गुजरात में WHO महानिदेशक का स्वागत हुआ, कहा मुझे पसंद है अपना तुलसीबाई नाम। आयुष्मान भारत का समर्थन किया, G20 के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रियस ने गांधीनगर जिले के अदराज मोती गांव में एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का दौरा किया। वहीं नोएडा में मकान का श्री गणेश करने से पहले कर लीजिए जरूरी काम, नहीं तो उजड़ जाएगा बना बनाया आशियाना। नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा और नक्शे के विपरीत मकान बनाना अब भूमाफियाओं पर भारी पड़ने वाला है। नोएडा में सोसाइटियों के फ्लैटों के बाहर खाली जमीनों पर अतिक्रमण करने पर अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए एक अलग सेल का गठन कर दिया है, जिसकी नजर केवल भूमाफियाओं और बिल्डरों पर ही रहेगी। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 100 रुपए टूटकर 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत 200 रुपए की तेजी के साथ 73,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। बात कर लेते हैं दोस्तों आज का मौसम, वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। वेदर न्यूज अपडेट में संपूर्ण भारत का आज 17 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट, स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ इलाके, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।